अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और सबसे पहले गवर्नमेंट से एक दफ़ा फिर हज 2024 के रिफंड से मुतालिक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि जिन लोगों ने 2024 में हज किया है, अगर आपके पास पैसे हैं वापस करने के लिए या जो भी स्टेटस है, कम अज़ कम आवाम को बता दें जिन लोगों ने 2024 में हज किया है, ताकि उनको भी थोड़ा सा सुकून मिले कि पैसे मिलने हैं या नहीं मिलने, कम से कम वो एक साइड क्लियर हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस स्टेटस को क्लियर किया जाए, क्योंकि वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर ने नेशनल असम्बली के फ्लोर पर ऐलान किया था कि हम अमाउंट वापस करेंगे, तो उससे मुतालिक क्लियरिटी आवाम को दे दी जाए। ये तमाम पाकिस्तानी हुजाज कराम की तरफ से मैंने आपसे रिक्वेस्ट पेश की है। इससे आगे हम हज 2025 की भी बात करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, वो उन सवालों का मैं जवाब दूंगा। और अब तक कितनी दरखास्तें जमा हो चुकी हैं उससे मुतालिक भी अब तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसके बारे में मैं जवाब दूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं और जो लोग दरखास्तें जमा करवा रहे हैं या करवा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएं और लोग साथ खैरियत के साथ जाएं, साथ खैरियत के साथ वापस आएँ और खुशियों के साथ जाएं, खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आज है जनाब 3 दिसंबर और आज आखिरी तारीख है, मुबैना तौर पे आखिरी तारीख है जो अब तक गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो लोग भी हज की दरखास्तें आज जमा करवा देंगे, वो आज लास्ट डेट ही होगी। अब तक की जो रिपोर्ट है कि अब तक कितनी, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाम तक जब रिपोर्ट आएगी तो वो इससे थोड़ी सी चेंज होगी। अब तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 60,000 से ज़ायद दरखास्तें जमा हो चुकी हैं पाकिस्तान के बैंक्स में, ठीक है। और इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से जो कोटा स्पेशल रखा गया था 5,000 का, उसमें नहीं आई हैं। इसका मतलब ये है कि अच्छी खासी दरखास्तें अब भी बच गई हैं, लेकिन ये पिछले साल की निस्बत जो है वो काफ़ी बेहतर है। इस लिहाज से है कि पिछले साल तो आधा कोटा ही तकरीबन बच गया था और हमें बहुत सारी सीटें वापस करनी पड़ गई थी सऊदी अरब को, ठीक है। तो इस दफ़ा उससे थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन है, क्योंकि किस्तों में हज की अदायगी जो है, यानी कि रकम की अदायगी की जा रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती नज़र आई हैं इस दफ़ा के। 60,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं। अब करना तो ये चाहिए हुकूमत को कि 3 से 4 दिन और चाहे बढ़ा दें। जैसे आज ट्यूसडे है तो इसको फ्राइडे तक आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ताकि जो कोटा है वो कंप्लीट हो जाए और उन लोगों को प्रायोरिटी दें जो पहली दफ़ा हज के लिए जाने की दरख्वास्त दी है और जो पहले हज यानी कि नहीं कर सके हैं, जो जिन्होंने पहले कभी हज नहीं किया है, और जो लोग कई साल से अप्लाई करते आ रहे हैं, तो वो भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो लोग कई साल से अप्लाई कर रहे हैं और वो हज पर नहीं जा सके तो उनको प्रायोरिटी दें। बाकी लोगों की चाहे अगर आपने करनी हो, कुरानदाजी की ज़रूरत पड़े तो कुरानदाजी कर लें, लेकिन जो लोग पहली दफ़ा जा रहे हैं, जो पहले हज नहीं कर सके, उनको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें। ये मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कोटा है स्पॉन्सरशिप का, वो तो इतना बच गया काफ़ी सारा, तो उसको भी अगर चाहें तो इसमें हम शामिल कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज अदा कर सकें। पासपोर्ट से मुतालिक बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो अब तो टाइम वैसे गुजर चुका है, लेकिन अगर डेट एक्सटेंड होती है, जो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर सीटें बच जाती हैं तो आप थोड़ी सी डेट एक्सटेंड कर दें, चाहे 2-1 दिन और बढ़ा दें, तो उसमें आप टोकन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं पहले दिन से बताता आ रहा हूँ, अब तकरीबन 15 दिन हो गए मुझे ये बात बताते हुए, और उससे पहले भी मैं वीडियोस बनाता आ रहा हूँ कि आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बड़ा ही अजीब सा सवाल है, ये कोई मेरा फैमिली चैनल यानी कि फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड चैनल तो नहीं है, ना ही मैं इस तरह की कोई वीडियोस शेयर करता हूँ। तो बहुत से लोग जो हैं वो ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि जब हज पर जा रहे होंगे उस वक्त ये प्रेग्नेंट यानी कि जो एक्सपेक्ट कर रही होंगी ख़वातीन, उनकी डेट उस वक्त से कंसीडर होगी या आज से ही कंसीडर होगी। अब अगर 5 महीने की जो सऊदी गवर्नमेंट ने लिमिट रखी है कि 5 महीने से ज़्यादा की प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं वो हज पर नहीं जा सकेंगी, तो अगर वो आज 5 महीने पूरे हो चुके होंगे तो हज तो पे तो जाना है आपने मई में, मई 2025 में जाना है, तो उस वक्त तक तो 5 महीने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस वक्त तो इंशाल्लाह जो लोग भी वालिदैन बनने वाले हैं वो वालिदैन बन चुके होंगे। तो ये एक ऐसा सवाल है कि जो बहुत अजीब सा है। तो जो सऊदी गवर्नमेंट ने जो रिक्वेस्ट रखी हुई, यानी कि जो पाबंदी लगाई हुई है, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, वो ये है कि जब आप हज पर जा रहे हों उस वक्त 5 महीने से ज़्यादा की प्रेगनेंसी ना हो। तो ये बात मैंने काफ़ी क्लियर पहले भी बताई थी, ये मैं अब भी बता दी है कि जिस वक्त आपकी यहाँ से रवानगी हो रही होगी उस वक्त अगर कोई
5 महीने से ज़्यादा की अगर कोई ख़वातीन होंगी प्रेग्नेंट तो वो हज पर नहीं जा सकेंगी। तो ये कोई फैमिली प्लानिंग का चैनल तो नहीं है, लेकिन आपने जो भी अपनी प्लानिंग करनी हो वो अभी से ही सोच समझ के करें कि जिन लोगों ने हज पर जाना है, जिन ख़वातीन ने और उनके हस्बैंड्स ने, उनकी फैमिली ने हज पर जाना है, तो वो ज़रा ये सारी सिचुएशंस देख लें, क्योंकि आपने एप्लीकेशन तो नवंबर में जमा करवाई है, हज पे आपने जाना है मई में। तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। फिर बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जनाब 85 साल से ज़ायद उम्र के लोग हज पर जा सकते हैं या 80 साल से ज़ायद। तो सऊदी गवर्नमेंट ने, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के रूल्स नहीं है, ये सऊदी गवर्नमेंट के रूल्स हैं, क्योंकि 2024 में बहुत से लोग शहीद हुए हज पर, तो उस वजह से उन्होंने कुछ सख्तियाँ की हैं। तो अपर लिमिट कोई नहीं है कि आप 85 साल के हैं, 90 साल के हैं, अगर आप सेहतमंद हैं तो जा सकते हैं। और जो एफिडेविट जो जमा करवाया है आप लोगों ने, अगर वो 100% ठीक है कि किसी को दिल का मरीज़ नहीं है, शुगर के मरीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं है, कैंसर नहीं है, जिगर के मरीज़ नहीं है, एड्स नहीं है, किसी को कोरोना नहीं है, तो इन तमाम चीज़ों से अगर कोई बिल्कुल सेहतमंद है तो वो बिल्कुल हज पे जा सकता है। 12 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वो हज पर नहीं जा सकता। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। फिर सामान से मुतालिक आप अभी से पूछ रहे हैं, तो हर साल जो है वो पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट होती है एयरलाइंस की। तो कुछ एयरलाइंस जो हैं वो 35 किलो का वज़न अलाउ करती हैं, कुछ देती हैं 40 किलो, कुछ देती हैं 45 किलो। तो वो जब एयरलाइन के सिस्टम आने शुरू होगा तो फिर उस वक्त मैं बताऊँगा। बाकी जो अब तक की अपडेट है वो कुरानदाज़ी जनाब 6 दिसंबर को होगी, और उसके बाद आपको दूसरी किस्त 4 लाख रुपए जमा करवानी होगी। तो जिन लोगों ने 2 लाख जमा करवा दिए हैं वो 4 लाख फ़ौरन से जमा कर लें, क्योंकि आपको फ़ौरन ही वो आपको 1-2 दिन का ही टाइम दिया जाएगा, आपने 4 लाख हर हाल में जमा करवाने होंगे, अदरवाइज़ आपको 50,000 की पेनल्टी पड़ेगी गवर्नमेंट की तरफ से। ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा, अदरवाइज़ कहीं से कंफर्म करके मैं आपको जवाब दे दूंगा। और चैनल पर करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।